मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग कक्षा 5वीं की अंकी पढ़ने जा रहे हैं नहले पे दहला। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, रोलिंग हिंदी पाठमाला आप लोग निकाल लीजिए। आज हम लोग 12वां पाठ करने जा रहे हैं। हमारा शीर्षक है नहले पर दहला। यह एक लोक कथा है, मुझे लगा मतलब एकांकी है। यह एक लोक कथा है। आज हम लोक कथा के बारे में जानेंगे कि मतलब लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होती है दूसरे के बारे में। लोक मतलब लोगों के बारे में, इस संसार के बारे में। इस संसार के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे लोग इस संसार में जीवित है। जैसे कि चालाक भी है, मूर्ख भी है ना, और बहुत समझदार भी है तो बहुत बुद्धू भी है। तो इस शीर्षक से आप लोगों को आभास हो रहा होगा कि हम इस पूरे लोक कथा में किस बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे शीर्षक है नहले पर दहला। नहले पर दहला मतलब जो जैसा उसको वैसे ही हम लोग उसको बताएंगे कि आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा हम आपके साथ ही उतने अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। तो जैसे को तैसा, इसका अर्थ है कि जो व्यवहार आपने मेरे साथ किया है बदले में आपको मैं वही देने वाला। तो ये है शीर्षक हमारा नहले पर दहला। तो इस कहानी में एक अच्छी बात ये की गई है कि यहाँ पे आप अपने बुद्धि, अपनी स्मरण शक्ति से, अपने समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आप अगर अच्छा सोच रखते हैं तो, है ना। देखिए, हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस कहानी को जब आप लोग पढ़िएगा तो एक लाचार और निर्धन है जो खेती करता है, वो किसान है, बैल के द्वारा ही उसका जीवन व्यतीत होता है, खेती के द्वारा ही। तो किस प्रकार एक व्यापारी उसको लूटता है। जब वो अपने सामान को बेचने जाता है तो एक व्यापारी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे देने वाला हूँ, 5 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपना सामान मुझे दे दो। वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि आप इसका 5 रुपए मोल लगा रहे हैं। तो कह रहा है हाँ जरूर, हम ऐसे ही दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन आप गरीब है तो आपको ज्यादा इसकी जरूरत है तो हम आपको देंगे। तो वह निर्धन व्यक्ति वह किसान कितना ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब उसे सामान दिया जाता है तो पैसा वो गाय का भी, बैल का भी मोल लगा लेता है, उससे बैल भी ले लेता है। उस वक्त वह किसान कितना लाचार, कितना बेबस होता है वो आप समझ सकते हैं। जब आपके पास एक ही रुपया है और कोई आपसे वो भी ले ले तो आप कितना लाचार, कितना बेबस महसूस करेंगे। वही स्थिति उस किसान की थी। बैल उससे ले लिया गया था, वो खेती कैसे करता, अपना जीवन व्यतीत कैसे करता, भोजन कहाँ से लाता, दो वक्त की रोटी के लिए वो तरसने लगता है ना। लेकिन वो व्यापारी कितना चालाक था, अपनी चालाकी वो दिखा गया, उससे बैल भी ले गया, उसकी गाड़ी भी लेके चला गया, है ना। तो जब ये बात गांव के लोगों को पता चलती है, गांव के लोगों में काफी आत्मीयता होती है। तो जब गांव के लोगों को पता चलती है तो क्या होता है, वो उसकी सहायता करता है। वो ठीक वही क्रिया करता है जो उस व्यापारी ने किया था। वो भी गाड़ी और बैल लेकर जाता है, कहता है कि आप जितने में 2 मुट्ठी, मेरे भाई ने कहा है, मेरे पापा ने कहा है कि आप 2 मुट्ठी मुझे दाना भर के, जो 2 मुट्ठी में आप जो मुझे देना चाहते हैं ले लीजिए, मेरा सामान मैं आपको दे दूंगा। व्यापारी जो होता है, चालाक व्यापारी, वो काफी खुश हो जाता है ना। तो खुश होने के बाद क्या होता है, जब वो उसके पास जाता है, जब वो पैसे 2 मुट्ठी उसके देते हैं, 1 रुपया एक हाथ में और दूसरे हाथ में 1 रुपया ही देता है, 2 रुपया उसे देता है। तो उसके बाद वो व्यापारी क्या करता है, वो बोलता है कि मैंने तो कहा था, तुमने कहा था 2 मुट्ठी देने के लिए, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम मुझे दो। लेकिन जब वो मुट्ठी से उसको पैसे देता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और चाकू जो छुपा के रखता है उसको निकालता है, बोलता है मैं आपके हाथ काटने वाला। तो वो चालाक व्यापारी होता है, बहुत ही डर जाता है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो पैसे तुम्हें दे, तुम मेरे हाथ क्यों काट रहे हो। तो 2 मुट्ठी का मतलब साहब यही होता है, आपने मुझे 2 मुट्ठी देने का वादा किया था, तो मुट्ठी भी मुझे चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे समय उसके विपरीतार्थ हो जाता है। इसके पहले जो निर्धन लाचार व्यक्ति था उससे वो 5 रुपए में पूरा बैल खरीद लेता है। तो यह जो है पात्र, यहाँ पे एक पात्र और है जिसका नाम शायद गोपी है। तो गोपी उसके साथ क्या षड्यंत्र रचता है कि ये इसने मेरे गांव के एक व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को लूटा है, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो 2 रुपए मुट्ठी की बजाय उसकी मुट्ठी काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हारी मुट्ठी काट दूंगा। चालाक व्यापारी वहां पे धरा का धरा रह जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर गोपी कहता है उसे कि इससे पहले आपने क्या किया था, 5 रुपए के बदले आपने बैल ले लिया था, तो क्या 2 रुपए के बदले मैं आपकी मुट्ठी नहीं ले सकता। यहाँ पे
देखिए गोपी ने कितने दिमाग से काम किया, और वो उसके बाद व्यापारी क्या होता है, बहुत ही डर जाता है, बोलता है कि मुझे मेरी गाड़ी दो, मुझे मेरे पैसे दो। बोलते हैं तुम अपना गाड़ी भी ले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, बस मुझे बख्श दो। उसके पास वो नतमस्तक हो जाता है, भीख मांगने लगता है अपने जीवन के लिए, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपनी भी गाड़ी लेकर आता है, उस निर्धन व्यक्ति का भी गाड़ी लेकर आता है, और 1000 रुपए भी लेकर आता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मजा चिखा कर रहूंगा, तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, गोपी उस निर्धन व्यक्ति का बदला किसी न किसी रूप में ले लेता है। तो इसीलिए मनुष्य को कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना। अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। आप इतना ही धोखा खा सकते हैं जितना आप बाद में किसी से बर्दाश्त करने लायक हो। उसने बस 5 रुपए देकर बैल ले लिए, लेकिन उसका व्यापारी का कितना नुकसान हुआ, उसे 1000 रुपए और देना पड़ा, और 5 रुपए तो उसके पहले से ही गए थे, 2 मुट्ठी रुपए भी उसके चले गए, उसका सब कुछ चला गया। इसीलिए हम लोग को पल भर की खुशी के लिए किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए ये जो शीर्षक है हमारा नहले पे दहला, इसको पढ़ते हैं। इसमें 3 पात्र है, एक व्यापारी है, एक किसान है और एक गोपी है। तीनों पात्र के बीच यह लोक कथा खत्म हो जाती है। तो जो मैंने अभी कहानी आप लोगों को अच्छे से बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। और जब मैं आप लोगों को कार्य देती हूँ तो आप लोग यही सब लिख के भेज देते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आप लोग समझिए किस कहानी में किस बारे में बात की गई है। जैसे बुद्धि से समस्या का समाधान करना चाहिए। यहाँ पे गोपी ने क्या किया, अपनी बुद्धि से ही समस्या का समाधान किया ना। परिस्थिति के अनुसार हमें अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। बदलाव करना चाहिए, कैसे बदलाव करना चाहिए? अगर कोई बगल में हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो हम लोग को भी चालाकी से उसका आंसर देना चाहिए, है ना। लेकिन कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है तो हम लोगों को प्यार से ही बात करना चाहिए, वहां पे अपनी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस कहानी में हम लोग बहुत सीख ग्रहण करते हैं कि जो जैसा है हम लोगों को उसके साथ वैसे ही बनकर उसको ठीक करना है ना। आप लोग ने एक कहावत सुना होगा कि हाँ, जब हम लोग को घी निकालना रहता है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलते तो हम लोग टेढ़ी उंगली से भी निकाल सकते हैं। तो बस आप लोगों को थोड़ा परिस्थिति को बदलना है, अपने आप को नहीं बदलना, उस परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को ठगकर उसने बहुत सी चीजें और धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था, उधर से पास वाले गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, भाई यह गाड़ी कितने में दोगे, जो मैंने कहानी आप लोगों को बताया। तो लकड़हारे ने सोचा कि चलो सवेरे सवेरे पूरी गाड़ी बिक जाएगी, तो इसी गाड़ी में महीने भर की जरूरत का अनाज भर ले चलूं। तो लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1 रुपया कम करके ही बताया। यहाँ पे मैंने आपको किसान का उदाहरण देकर यह कहानी समझाई। यहाँ पे एक लकड़हारा है जो लाचार बेबस दिख रहा है, और यहाँ पे चालाक व्यापारी है। तो सेठ जी, सवेरे सवेरे आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, यो गाड़ी 6 रुपए की है पर आपको 5 रुपए में ही दे दूंगा, पर इसके बाद आप मोल भाव मत करना। तो व्यापारी मन ही मन खुश होकर बोला कि भाई 5 रुपए तो गाड़ी के ज्यादा ही है, पर तुम गरीब आदमी हो। यहाँ पे वो कितना चालाक बन रहा है। 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा पहुंच जाए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा, यो भी तो हम हजारों का दान करते फिरते हैं। यहाँ पे कितना अपने आप को सज्जन व्यक्ति दिखा रहा है, लेकिन वो वैसा है नहीं, यहाँ पे अपनी वो चालाकी दिखा रहा है, किस प्रकार लकड़हारे को ठग रहा है। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपए पकड़ाया और एक तरफ खड़ा हो गया। अहाते कहने का अर्थ है आंगन। मैंने यहाँ पे कठिन शब्द लिख दिया है। धूर्त का अर्थ है चालाक, व्यापारी व्यापार करने वाला, मोल भाव वो कीमत तय करने वाला, अहाता मतलब आंगन, मुकरना मतलब बात से मुकर जाना। तो 5 रुपए लकड़हारे की और एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी, पर जैसे ही वो गाड़ी मोड़ने लगा वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। तो लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? मैंने तो सिर्फ लकड़ी का मोल लगाया था आपसे। क्यों? मैंने तो गाड़ी का ही मोल लगाया, मैंने तुमसे पूछा था ना गाड़ी कितने की है। लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बहुत ही परेशान हो, क्योंकि वो बैल ही उसका एक सहारा था। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर ना कीजिए, अंधेर करने के इतना भी आप बुरा मत कीजिए। 5 रुपए में कहीं बैल और गाड़ी आते हैं? व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, 5 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते तो तुम अपना भाव बता रहे हो। यहाँ पे वो उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने लगा। तो बेचारा लकड़हारा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ही हताश हो गया, बहुत ही परेशान हो गया कि
चाहिए। वो बेबस था क्योंकि वो अकेला था, उसके पास बुद्धि नहीं थी, समझदारी नहीं थी। इसी जगह गोपी होता तो क्या करता उसके साथ? आप लोगों को यही सोचना है। हम लोगों को कैसा बनना है? गोपी जैसा बनना है, ठीक है। सेठ जी मुझ पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है, गाड़ी और बैल आप ले लोगे तो मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा। तो बैल को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई यह सब तो पहले सोचा होता, अब गाड़ी और बैल के पीछे अपनी बात खा रहे हो। बात के पीछे तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं, तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो, मतलब अपनी बात से तुम मुकर रहे हो। तो लोग कब अपनी बात को हार देते हैं? जैसे कि मैंने कुछ बात कही है आपसे, ठीक है, अब मैं उस बात को कब मुकर रही हूँ? यहाँ पे ये लकड़हारा कितना बेबस है, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी उससे चालाकी कर रहा है, बहुत ही चालाकी कर रहा है ना। तो आप लोगों को आज क्या प्रश्न करना है मैं वो बताती हूँ कि हमें चालाक लोगों से क्यों सावधान रहना चाहिए। आपका आज का प्रश्न ये है कि हम लोगों को चालाक व्यक्ति से क्यों सावधान रहना चाहिए, उसका कारण आप लोगों को लिखना है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना है आप लोगों को, ना कि ये सब तो आपको कॉपी में लिखना है क्योंकि ये कठिन शब्द है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कि इस कहानी से मिलता जुलता जो मुझे अच्छा लगा मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न आज ये है कि हमें चालाक व्यक्ति से क्यों सावधान रहना चाहिए, उसके पीछे का कारण बताइए और हम लोग कैसे सावधान रह सकते हैं। एक परिस्थिति आपको दिखानी है, जैसे कि इस कहानी में एक लकड़हारा है, एक व्यापारी है, एक गोपी जो बुद्धि की जो प्रकाष्ठा है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाना है, एक परिस्थिति को दिखाना है। एक छोटा सा नाटक भी आप लोग कर सकते हैं, एक कहानी भी छोटा लिख सकते हैं, 10 लाइन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।